Hello kids, how are you all? I hope you will all be fine. Let's start our today's topic. So, today our topic is going to be water. Okay? Let's start our topic. तो देखो बच्चों, what is water? आपको देखिए 3/4 of the earth surface is covered with water. हमारे अर्थ के ऊपर बच्चों जो 3/4 सरफेस होता है ना वो किससे कवर्ड है? वाटर से। वो आपको पता है 3/4 सरफेस क्या होता है? व्हाट इज़ 3/4 सरफेस? देखो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो अर्थ कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या किए, हमारी अर्थ के इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है? तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी अर्थ के 4 इक्वल पार्ट कर दिए, जिसमें से 3 पार्ट क्या है? ब्लू है बच्चों। 3 पार्ट क्या है? ब्लू। तो जो 3 पार्ट है ना, 4 पार्ट में से 3 पार्ट पे क्या है बच्चों? वाटर है। तो हमारी अर्थ के ऊपर बच्चों 4 पार्ट में से 3 पार्ट पे वाटर, 3/4 इसी को बोलते हैं कि 4 में से 3 पार्ट के ऊपर क्या है? वाटर है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा 3/4 या फिर 3/4। ओके, आपको समझ आया 3/4 क्या होता है? तो हमारी अर्थ के जो टोटल 4 पार्ट है, लेकिन 4 इक्वल पार्ट में से जो 3 इक्वल पार्ट है उन पे क्या है बच्चों? वाटर। इतना ही जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, देखो 3/4 of the earth's surface is covered with water along with air and food. We all need water to stay alive. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस 3/4 तो किससे कवर्ड है? वाटर से। इसके साथ साथ वहाँ हमें क्या मिलती है? एयर एंड फूड। वी ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। हमें किसकी ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए? वाटर की ज़रूरत होती है ना। बिना पानी पिए क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? आपका गला सूखने लगेगा, आपको बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो आपको पानी चाहिए ही चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। हाँ, तो देखो हमें ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वी ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। आपसे पूछा जाएगा वाटर के लिए आपसे कि कहाँ क्यों हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, नीड क्यों होती है वाटर की? क्योंकि वाटर से हम क्या करते हैं? वाटर क्या करता है? हमें स्टे अलाइव, वो हमें जीवित रखता है। वाटर से हम जीवित रह पाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अब हम हमारे देखते हैं यूजेज ऑफ वाटर। क्या देखेंगे बच्चों? यूजेज ऑफ वाटर। तो वाटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? आप देखो अपने घर में, आप सोच के देखो अपने वाटर का यूज कहाँ कहाँ करते हो। सबसे पहले तो यही देखो, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें पानी पीने के लिए चाहिए होता है। वी नीड वाटर फॉर टेकिंग बाथ। अब नहाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग। अब खाना क्या बिना पानी बन जाता है? बिल्कुल नहीं बच्चों। खाना बनाने के लिए भी आपकी मम्मा पानी का यूज करती है, वाटर का यूज करती है। ओके, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। अब कपड़े धोएंगे, बिना पानी तो कपड़े नहीं धो सकते ना बच्चों। अब बिना पानी कपड़े नहीं धो सकते, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने में भी हम क्या करते हैं? पानी का यूज करते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट अस सी सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स क्या होते हैं कि हमें पानी जो होता है ना कहाँ कहाँ से ले सकते हैं बच्चों। हमें पानी जो होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? वो होते हैं उनके सोर्स, जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो सोर्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वाटर कम्स फ्रॉम रेन। वाटर कहाँ से आता है? रेन से। रेन वाटर फिल्स अप पुडल्स, पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर, सीज एंड ओशंस। दीज आर ऑल सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। बेटा सरफेस वाटर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो जो सरफेस वाटर होता है ना, जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ के ऊपर जो पानी दिखता है, अर्थ के ऊपर जो पानी दिखता है, जैसे कि किस किस में दिखता है? पुडल्स होती है, ये जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती है, झील, तालाब, जो धाराएं होती है, नदियाँ होती है, समुंदर होते हैं, है ना। इन सब में क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? सरफेस वाटर के सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। ओके, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सरफेस वाटर के सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पे पानी, जहाँ पे अर्थ के ऊपर जो पानी मिलता है वो सारे ही क्या होते हैं? सोर्स ऑफ सरफेस वाटर होते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन सोर्स क्या होता है हमारा वाटर का? मेन सोर्स हमारा बच्चों होता है रेन।
रेन क्या होता है हमारा वाटर का मेन सोर्स होता है। ओके, आपको ध्यान रखना है, रेन क्या होता है बच्चों, मेन सोर्स होता है। ठीक है, और ये जो रेन वाटर होता है ना, यही इन सब चीज़ों में क्या करता है, फिलअप करता है। सारी जो पुडल्स, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम होती है, इन सब में कौन सा वाटर जाता है, रेन वाटर जाता है, जिनसे ये क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास ना इनके एग्जाम्पल गिवन है, तो देखिए दिख रहा है आपको, देखो पुडल हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब, स्ट्रीम, धाराएं, लेक, झील हो गया, रिवर, नदियाँ हो गई। तो ये हमारे क्या हैं बच्चों, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के सोर्स है। ठीक है, देखिए रेन वाटर ऑल्सो सीप थ्रू द ग्राउंड एंड गोज डीप इनटू द सोइल। बच्चों देखो क्या होता है कि जब बारिश आती है, रेन आती है, तो क्या होता है, जो रेन वाटर होता है ना, वो कहाँ चला जाता है, उसको सिप कौन करता है, वो ग्राउंड में चला जाता है, यानी धरती के अंदर चला जाता है, डीप इनटू द सोइल। मिट्टी जो होती है ना, उस पानी को क्या करती है बेटो, सोख लेती है, उस पानी को पी लेती है। तो जो रेन वाटर होता है अर्थ सरफेस पे, वो कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। ओके बच्चों, इट ग्रेजुअली गेट्स कलेक्टेड देयर एंड सच कलेक्टेड वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। अब बच्चों ग्राउंड वाटर क्या देखा हमने, जो ज़मीन के नीचे कलेक्ट हो जाता है। क्यों, देखो रेन आई, रेन से जो पानी, जो बारिश हुई, बारिश से जो पानी इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सोइल ने उस पानी को सोख के नीचे ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया, और ज़मीन के नीचे जाके वो पानी क्या हो जाता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो जो वो कलेक्टेड वाटर होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ओके, people use well, head pump and tubewells to draw underground water। अब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो लोग होते हैं उनको वो अंडरग्राउंड वाटर का यूज कैसे करते हैं, वो हेड पंप, आपने वेल देखा है, कुआं देखा है, कुएं में जो पानी होता है बच्चों, वो ज़मीन के नीचे होता है, और उसको कुएं में से खींचा जाता है। ठीक है, हेड पंप होता है, उसमें भी पानी कहाँ से आता है, जो ज़मीन के नीचे होता है। जो ग्राउंड वाटर होता है वही हेड पंप से आता है। ट्यूबवेल में भी सेम वही चीज़ होती है बच्चों, ग्राउंड वाटर को ही ऊपर लेके आया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए। ठीक है बच्चों, वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस एंड वी रिसीव इट थ्रू टैप कनेक्टेड टू द पाइप्स। तो बच्चों देखो, ये जो पानी होता है ना, इसको हमारे घरों तक किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू। आपने देखा होगा आपके घरों में पानी कैसे आता है, जो पाइपलाइन लगी है उनके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। और आप उस पानी का यूज कहाँ से करते हो, आप उस पानी का यूज आप क्या करते हो, अपनी जो टंकी होती है, छत के ऊपर जो टंकी रखते हैं, आप उसमें फिलअप करते हो, और वहाँ से वो पानी आपके जो घर में जो पाइप लगे हैं, टैप के थ्रू आपके पास आता है। किसके थ्रू आता है बच्चों, टैप के थ्रू। आप टैप को ऑन करते हो, पानी मिल जाता है ना, तो आप उस वाटर का यूज़ टैप के थ्रू करते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो डैम्स होता है एंड कैनाल्स आर ऑल्सो बिल्ट टू यूज रिवर वाटर। जो डैम्स होते हैं, डैम आपको पता है ना, डैम क्या होते हैं, डैम और कैनाल नहरें होती है, डैम जहाँ पे पानी रोक के रखा जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पानी का हम यूज किया करते हैं, उसको डैम को खोल दिया जाता है। तो ठीक है, डैम से जो पानी आता है उसको यूज करते हैं। तो नहर भी इसी तरह की होती है बेटू, कि नहर में जो है ना, नदियों का पानी, रिवर्स का पानी है ना, उसके अंदर आता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है नहर में पानी की, तो रिवर्स में से उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, और ज़रूरत नहीं पड़ती तो उस पानी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो डैम्स और कैनाल्स के अंदर किसका कौन सी वाटर का यूज किया जाता है, रिवर वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग वाटर। सेविंग वाटर, हम वाटर को सेव कैसे कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी वेस्ट करोगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा। अब पानी ख़त्म हो जाएगा तो पीओगे क्या, अब पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डोंट वेस्ट वाटर बेटा। वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज, तो हम बहुत सारे तरीक़ों से अपना पानी बचा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे बचा सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग, जब हम नहा रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं,
तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमें जितना पानी हमें चाहिए उतना ही हमें यूज करना चाहिए, हमें अपने पानी को, वाटर को सेव करना चाहिए। वी शुड गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स फिक्स्ड। अब कई बार क्या होता है, घरों में हमारे पाइप ख़राब हो जाते हैं, जिसमें से पानी क्या करता है, वाटर क्या करता है, लीक करेगा। जहाँ से वाटर लीक कर रहा है हमें उसको फिक्स करवा लेना चाहिए जल्दी, ताकि ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट ना हो। ओके, वी शुड नॉट लेट द टैप रन व्हेन वी ब्रश आवर टीथ। जब आप ब्रश करते हो तो क्या करोगे, ब्रश करते टाइम टैप को ऑन नहीं छोड़ोगे, टैप को ऑफ करके रखोगे। ठीक है बेटो। सो सी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर की इम्पोर्टेंस देखेंगे। क्लीन वाटर क्या होता है? वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल इज नॉट क्लीन। तो जो तो बेटा जो ये रिवर, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में जो पानी मिलता है ना, वो पीने के लायक नहीं होता, वो क्या क्लीन नहीं होता है बेटो। इट मे कंटेन डर्ट, जर्म्स एंड मैनी अदर इम्प्योरिटीज। उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, उस पानी में डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं और मैनी अदर इम्प्योरिटीज होती है। तो वो पानी जो होता है वो क्या होता है, हम उस पानी को पी नहीं सकते हैं। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज फ्लो थ्रू द ड्रेन्स इनटू द रिवर एंड मेक इट डर्टी। तो देखो, घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो सब कहाँ ड्रेन किया जाता है, रिवर्स में। तो वो क्या करता है, रिवर वाटर को क्या करेगा, डर्टी करेगा ना। आप उसमें पानी में कचरा डालोगे तो बच्चा क्या होगा, पानी डर्टी हो जाएगा। ठीक है। पीपल टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ इन द रिवर वाटर। नदियों में लोग क्या करते हैं, नहाते हैं नदियों में जाके बच्चा, और वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं। इन विलेज डोमेस्टिक एनिमल आर बाथड इन रिवर। और विलेजेस में, गाँव में क्या होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना बच्चा, डोमेस्टिक जो पालतू जानवर होते हैं, वो नदियों में जाके नहाते हैं। अब सोचो, वो नदियों में आप क्या क्या कर रहे हो, आप जाके नहा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, वेस्ट मटेरियल डाल रहे हो, तो सारा पानी कैसा हो गया, डर्टी हो गया ना। आप उस पानी को पी सकते हो? बिल्कुल नहीं पी सकते, उसको हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा। Therefore, water must be cleaned before it is supplied to our homes. हमारे घरों तक पानी पहुंचाने से पहले उस पानी को बेटा साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ठीक है। This water may be fit for different household activities, but it is not completely safe for drinking. तो ये जो पानी होता है ना, जो यहाँ से आता है, ये क्या होता है, ये डिफरेंट, बहुत सारी हमारे घरों की वो जो डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, घर के अलग अलग काम होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन ये पीने के लिए बिल्कुल भी पूरी तरह से सेफ नहीं होता है। क्लीन एंड प्योर वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो जो क्लीन एंड प्योर वाटर, कैसा बेटा, क्लीन एंड प्योर वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो हमारी ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए कैसा पानी चाहिए, क्लीन एंड प्योर वाटर चाहिए। ठीक है, क्लीन एंड प्योर वाटर। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो क्लीन एंड प्योर वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टेबल वाटर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, तो क्लीन एंड प्योर वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है बेटो। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। तो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पोर्टेबल वाटर होता है ना बेटा, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो उसमें ना कोई टेस्ट होता है, वो टेस्टलेस होता है, और ना ही उसमें कोई स्मेल आती है, ओडरलेस होता है। ठीक है। बॉइलिंग टैप वाटर किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जब हम उस पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से, पानी में बॉईल करने की वजह से उसके अंदर जो इतने भी जर्म्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं। तो उस पानी को गर्म करके हम कैसा बनाते हैं, ड्रिंकिंग के लिए उसको फिट करते हैं। ठीक है, तो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। ओके। नाउ डेज पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर प्यूरीफायर टू प्योरीफाई टैप वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अब देखो, इन दिनों में क्या हो रहा है, जो लोग होते हैं ना बच्चा, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग प्योरीफायर जो होते हैं, वाटर प्योरीफायर, वाटर को प्योर एंड क्लीन करने के लिए उनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाटर प्योरीफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे वो अपने वाटर को कैसा बना सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो,
हम उसको वाटर को क्लीन प्योर कैसे कर सकते हैं? बॉईल करके कर सकते हैं। हम उसको बॉईल करेंगे तो क्या होंगे, सारे जम्स किल हो जाएंगे, और जम्स किल हो गए तो पोटेबल वाटर कह सकते हैं उसको, तो वो ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। ठीक है, तो वाटर प्योरीफाई, जैसे आपके घरों में क्या लगा है, आप पानी किससे पे RO वगैरह लगा है ना, तो वही क्या, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर प्योरीफायर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर को कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं? वी ऑलवेज स्टोर वाटर फॉर आवर डेली यूज। हम अपने डेली यूज में बहुत सारे तरीके से अपना पानी जो होता है ना अपने घरों में अलग अलग तरीक़ों से सेव करते हैं। देर आर मैनी वेज टू स्टोर वाटर। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए, वाटर नीडेड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग कैन बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड क्लोज्ड कंटेनर लाइक पॉट्स, बॉटल्स एंड जग्स। हमें वाटर को, जब हमें ड्रिंकिंग जो वाटर होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कुकिंग वगैरह के लिए, खाना बनाते टाइम पानी पीने के लिए, तो हमें उसको स्टोर करते हैं किस में, जो क्लीन, हमारे पास जो क्लीन साफ़ सुथरे जो बर्तन होते हैं उनमें, और जो क्लोज्ड कंटेनर होते हैं जिनको बंद किया जा सकता है। जैसे कि हमारी बोतल होगी, बोतल में पानी पिया बंद किया, जग हो गया कवर करके रखना चाहिए, अर्थन पोट हो गया इसमें हम पानी सेव करते हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, कवर करके हमें रखना चाहिए। ठीक है, वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर अदर यूज इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स। तो देखियो, ये तो हमारे छोटे मोटे जो घर में काम होते हैं, अब छोड़ पानी पीना है तो ये ले लेंगे, जग है, खाना बनाना है तो जग का यूज कर लिया, सारे दिन वैसे पानी पीना है घर के अंदर तो हमने अर्थन पोट का यूज किया। ठीक है, लेकिन हमें जब ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में टंकी रखते हैं छत पे, टंकी से पूरे घर के अंदर टैप के थ्रू वो पानी पूरे घर के अंदर आता है। ठीक है, टैंक हो गया, ड्रम में भी सेव हो गया, और नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, कपड़े वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, हम बकेट का यूज़ करते हैं, तो बकेट हो गया। ये सारे भी क्या होते हैं, इनमें भी वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया? देखिए, हमारा सेल्फ टेस्ट आ चुका है, प्रैक्टिस करें। सी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी यूज वाटर फॉर। हम वाटर का यूज़ किस के लिए कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शन हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये बच्चा नहा रहा है। ठीक है, बाथिंग कर रहा है, यहाँ पे क्लॉथ वॉशिंग किया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुकिंग हो रहा है। तो देखो, जो बाथिंग हो, वॉशिंग हो या कुकिंग हो, सभी में क्या होता है, वाटर का यूज हो रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letter groups and select the option that gives the name of the main source of water on earth। इसने पूछा है कि अनस्क्रैम्बल करके इन लेटर्स को आपको क्या बताना है, मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो मेन सोर्स होता है अर्थ के ऊपर वो क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ क्या होता है बेटा, बताओगे? बताया था ना, रेन होता है। मेन सोर्स क्या होता है अर्थ के ऊपर वाटर का, रेन होता है। ठीक है, तो देखिए अब रेन हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ से देखो, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, ट्यूबवेल जैसा लग रहा है ना, TUBEWELL, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल बन रहा है। नो, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, HUNDPUMP, हैंडपम्प जैसा बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ से TAP, टैप बन रहा है, कट हो जाएगा, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है अर्थ पे, रेन, RAIN, रेन हो रहा है ना बेटे, यहाँ पे इसको स्क्रैम्बल करेंगे तो क्या हो रहा है, बी ऑप्शन को, रेन। तो बी इज द राइट आंसर। सी आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज रिवर वाटर गेट डर्टी। हाउ डज रिवर वाटर गेट डर्टी, कि कैसे नदियों का पानी डर्टी हो जाता है, आपको वो आंसर देना है कि नदियों का पानी डर्टी कैसे हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बाय बर्निंग कोल, जब आप कोल को बर्न करोगे क्या उसकी वजह से वाटर डर्टी होता है। बी ऑप्शन देखिए, बाय वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर वाटर, जब आप रिवर में जाके कपड़े वॉश करोगे रिवर के वाटर में, तो क्या वहाँ से रिवर वाटर डर्टी होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप नदी में जाके वहाँ पे कपड़े धो के आओगे तो बिल्कुल पानी गंदा होगा वहाँ पे। सी ऑप्शन देखिए, बाय मेकिंग डैम एंड कैनाल्स, जो डैम्स और कैनाल्स बनाने से क्या वाटर डर्टी होता है, नहीं। बाय मेल्टिंग स्नो ऑन माउंटेन्स के पहाड़ों पे जाके अगर स्नो मेल्ट कराओगे तो क्या वाटर डर्टी होगा, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बाय वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर वाटर। सो बी इज द राइट आंसर हेयर।
Okay. See our next question. We can see save water by. We can save water by. हम अपने पानी को किसके थ्रू सेव कर सकते हैं? अब देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कीपिंग द टैप्स रनिंग वाहिल वी आर ब्रशिंग। मतलब हम टैप को खुला छोड़ दे जब हम ब्रश कर रहे हो, ऐसे हम उसको तो वाटर वेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे करके हम वाटर सेव नहीं कर रहे बेटा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, रिपेयरिंग द टैप दैट ड्रिप। हमें जो टैप होती है वो ड्रिप कर रही हो तो क्या करना चाहिए? रिपेयर कराना चाहिए। चलो देखते हैं, हमें कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरिंग रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूजिंग इट फॉर अदर पर्पज। तो जो रेन वाटर होता है ना, ये कह रहा है कि हमें उसको बकेट वगैरह में स्टोर करके रखना चाहिए और बाकी के जो काम होते हैं उसमें हमें रेन वाटर को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वाटर सेव हो रहा है, तो वाटर सेव हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो डी ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी। तो हमारे यहाँ पे बी भी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। हमें ओड निकालना है कि जो किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ देयर सोर्स के बेसिस पे। पॉन्ड, लेक, पुडल या वेल। तो इसमें ओड कौन सा हो जाएगा? तो बेटा ध्यान से देखो, पॉन्ड हो गया, लेक और पुडल, ये सारे हमारे कैसे थे? सरफेस वाटर के सोर्स थे, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। बट वेल इज द ग्राउंड सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, तो हियर डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।